क्या करूंगी? कम से कम उस एहसान फरामोश रमकुड़ी की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी मुझे, जिसने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। जैसे तुम्हारी मर्जी। हे महादेव, आशा की मदद करिएगा, बस अब उनसे और कोई भूल ना हो। इस तप को पूरा करने में अब उनकी ममता ही उन्हें हिम्मत दे सकती है। जे माँ और उसकी ममता तो तब काम आवेगी ना जब वो असली होगी। और ये बात घेवर को बताएगा कौन? जीजी, आप जिंदा हो जीजी। साची जीजी, मैंने जब सुना था कि आप मर गए, मैं तो अनाथ हो गई थी जीजी। लेकिन वही मैं सोचूं कि कौन मायका लाल है जो उससे तांगे फूलचड़ी को मार सकता है ना? हम मुझे कभी छोड़ के मत जाना। हम जिएंगे भी साथ, हम मरेंगे भी साथ। बस कर, कितने आंसू बहाएगी? हमारे को भी रुलाएगी क्या? लेकिन मैं आपसे नाराज हूँ जीजी, हमने मुझे कुछ बताया नहीं। अरे बताने तो वाली थी, मगर तू कूद के आ गई ना, जैसे छौके में राई। चल, जे अब रोना वोना बंद कर। जे पहले प्लानिंग में तू और मैं होते थे, जे भी हमारे साथ शामिल हो गए। 2 से भले 3। अरे सीता गीता, अब तुम्हारा मिलन हो गया हो तो बताओ आगे क्या करना है? जे प्लानिंग तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे रहती है। 2 बिल्लियों को लड़वाने वाली हूँ। और तुम जाने हो ना कि जब 2 बिल्लियां लड़ती हैं तो फायदा किसका हुए? बंदर का। शाबाश, सही बोली। जे अब तुम दोनों हमारी बात ध्यान से सुनो कि करना क्या है। अरे मोरी मैया, मतलब आज शाम को फुल धमाका हुई। और धमाका भी ऐसा जो धराशाही कर देगा इस हवेली को। आज के बाद अगर इस हवेली में कोई दिल से हंसेगा ना तो वो होगी रमकुड़ी, शैतान की फुलझड़ी। अरे तैयारियां जल्दी जल्दी करो, खाने पीने में ना कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए आज। टाइम पर आना पड़ेगा आपको। ठीक है, सी यू। अरे हमें तो खुद पता नहीं था सिंह साहब, लेकिन कोई बहाना नहीं चलेगा, आना पड़ेगा। खुशी का मौका है, मुछा मरोड़ के, और अकेले नहीं, सारे परिवार के साथ। पता है घेवर, जब हम छोटे थे और हमें नींद नहीं आती थी तो नानी सा खुद से चिपका कर हमें सुला लेती थी। नानी सा के साथ जैसे सब ठीक हो जाता था, पर पता नहीं नानी सा कब ठीक होंगी। हो जाएंगी बहुत जल्द। आप चिंता मत कीजिए कुमार साहब। नानी साहब, आपको पता है आज ना मासा भी हमारे साथ तप कर रही है।
हम दोनों ने निर्जला व्रत रखा है कुंवरसा के लिए। राम सीता विवाह पंचमी तक हमारे सारे तप पूरे हो जाएंगे। बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना। देख रही हैं नानी साहब, आपकी बींदनी बिल्कुल आपके जैसी है, हार नहीं मानती। अबे बाप रे, इतना बढ़िया खुशबू कहाँ से? अरे, हम कहीं सपना तो नहीं देख रहे? इतना सारा पकवान। हमको तो लगता था कि घर में सिर्फ हवा हवाई बातें ही होती हैं। हाय। हाँ, कितने दिन हो गए तुमसे मिले हुए। हम मैडम जी अभी मत खाइए, थोड़ी देर बाद में आइए। ऐसे ही भूख के मारे मरे जा रहे हैं हम। इतना सारा खाना सामने रखा है, अब बताओ ऐसे देख के तो हमारी आत्मा तृप्त नहीं हो जाएगी ना। जीजा, बहुत सुंदर लग रही हैं जीजा, किसी की नजर ना लगे। और जो नजर तुम लगाए बैठी हो उसे कैसे उतारोगी? तुम्हारी वजह से मेरे परिवार पर संकट मंडरा रहा है। तुम ये सब दिखावा करके सच बदल नहीं सकती। पर जीजा, बस भाभी साहब, आपको अब वेदिका से दूर रहना चाहिए, और खासकर आज जब ये मौका इसके लिए इतना खास है। प्लीज। भाई साहब, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों का बुरा चाहती हूँ? पहले नहीं लगता था, पर अब लगता है। और हम दोनों चाहते हैं कि तुम्हारा साया भी हमारे बच्चे पर ना पड़े। जीजा, मेरी बात समझ ली।